पुष्पा 2 ने जो है वो बॉलीवुड की विकेट ली है, बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की विकेट ली है। उससे भी ज्यादा जहाँ पे आपका वो प्यारी प्यारी हीरोइंस डालेंगे तो ऐसे ही होगा ना। बॉलीवुड में नहीं है प्यारी काजोल। एंकर भाई भी रिटायरमेंट ले लिया अपने ऑलराउंडर से, ठीक है। जो आप देखेंगे जडेजा ने उसको कॉपी किया और उस बात से याद नहीं आता है। बुमराह ने 9 विकेट निकाली है। इसमें मूवी क्या मूवी आई थी बाहुबली, और बाहुबली ने जो है वो बॉलीवुड जो बलि चढ़ाई थी बॉलीवुड की, जो बलि चढ़ाई थी उन्होंने बिल्कुल उठा के देखे। रवि तेजा की देख लें आप, उसके बाद जूनियर एनटीआर की देखें, आपको रामचरण की मूवीज नजर आती हैं, आपको प्रभास की मूवीज नजर आती हैं। तो आउटस्टैंडिंग स्टोरी लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह की स्टोरी लाइन जो है अगर आप हॉलीवुड में देख लेना तो वो ना आपको मार्स तक छप्पड़ फाड़ती हुई नजर आएगी, ब्लॉकबस्टर तरीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज पुष्पा 2 का रिएक्शन पब्लिक से लेंगे। पुष्पा 2 जब से आई है पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने धूम मचा के रख दी है। 13 दिन के अंदर 1500 करोड़ रुपए कमा लिया, तीनों खानों को पीछे छोड़ दिया। हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, क्या क्या नाम लूँ, सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन मेन पॉइंट ये आता है, इंडिया वालों ने जिसको इतना प्यार दिया, कहीं आपके भगवान देवी की उन्होंने डिसरिस्पेक्ट तो नहीं की। आपने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, लेकिन मैंने 2 से 3 मरतबा पुष्पा मूवी को रिवाइंड कर देखा, रिपीट कर देखा, लेकिन मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया कि अल्लू अर्जुन आपके भगवान देवी के रूप में जो सिगरेट है या शराब है पीते मुझे नज़र आए। मैं इस बात को बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि जैसे मुसलमानों के अंदर शराब और सिगरेट को हराम समझा जाता है, पाक नहीं समझा जाता, वैसे ही जो सनातन धर्म है उसमें भी शराब और सिगरेट को हराम समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी एक यूट्यूबर ने आपके भगवान के फेस के अंदर सिगरेट लगाई है, आप उस पर क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। 1500 करोड़ का बिजनेस किया 15 दिन में। अगर साउथ इंडियन मूवीज की बात की जाए तो RRR से स्टार्ट करते हैं। आलिया भट्ट, जूनियर एनटीआर एंड विद रामचरण। भाई उनके गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी एंड ऑस्कर लिया फर्स्ट टाइम फॉर द तेलुगु एंड तमिल इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो तेलुगु एंड तमिल इंडस्ट्री है, जो मलयालम इंडस्ट्री है, जो कनाडा उनकी इंडस्ट्री है, दे आर सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। आई थिंक सो कि बॉलीवुड से ज्यादा बेहतर चलती है। आपने यहाँ पर जो सब वुडों का जो है ना वो अल्लू अर्जुन कर रहा है, चीप टपाक डम डम, जितने भी वुडो है ना आपके भाई, हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन मूवीज जो है वैसे बड़ी हिट होती हैं। साउथ इंडियन मूवीज जो है वैसे बड़ी हिट होती है। आप देख लें बाहुबली को उठा दे लें, एनिमल को उठा दे लें। अब आप ये देखें पुष्पा, पहले साउथ मूवी में एनिमल मूवी नहीं आती है, वैसे मैंने एक बात की है, मैंने एक बात की है, और जो मैसेज होता है इनका आए है बड़ा लेवल का मैसेज होता है यार। स्टोरी लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह की स्टोरी लाइन जो है अगर आप हॉलीवुड में देख लेना तो वो ना आपको मार्स तक छप्पड़ फाड़ती हुई नजर आएगी, ब्लॉकबस्टर तरीन। इतनी कमाल की स्टोरी लाइन होती है उनकी। इसने डायरेक्ट रॉकेट पकड़ा है भाई, उनका चंद्रयान थी। और फ्यूल कौन सा था? फ्यूल कौन सा था जो भाई यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल है? सर ओनली 13 डेज में आप देखें कि 1500 करोड़ का बिजनेस हो गया। आप सोचे कि ये आगे कहाँ तक जाएगी और कहाँ पर जाकर फुल स्टॉप लेगी। मैं तो खुद हैरान हो गई कि इतना कमाल की परफॉर्मेंस। एनिमल ने 20 दिन के अंदर सर 800 करोड़ जो है उसको क्रॉस किया था, ये सिर्फ 12 दिन के अंदर 1500 में पहुंच चुकी है। आप खुद सोचे कि इसकी लेवल क्या होने वाला है। सारे खानों को छोड़ रिएक्शन फिगर्स इन लोगों ने एस्टिमेट किए हुए थे ना कि भाई इतने दिनों में हमने इतना अर्न कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा जहाँ पे आपका वो प्यारी प्यारी हीरोइंस डालेंगे तो ऐसे ही होगा ना। बॉलीवुड में नहीं है प्यारी काजोल। ऑल क्रेडिट गोज टू रश्मिका। रश्मिका की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक सो कि अगर आपने कहा कि रश्मिका मंदाना को सारा क्रेडिट जाता है, बट दैट इज नॉट। आई थिंक सो कि अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस एंड द क्लाइमैक्स एंड द स्क्रिप्ट वो सुपर्ब ऑफ द मूवी, ठीक है। कि जिस तरह से उन्होंने एक करप्शन को डिपिक्ट करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक सो कि साउथ इंडियन मूवीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोग मूवी उठा के देखें, रवि तेजा की देख लें आप, उसके बाद जूनियर एनटीआर की देखें, आपको रामचरण की मूवीज़ नज़र आती हैं, आपको प्रभास की मूवीज़ नज़र आती हैं। तो आउटस्टैंडिंग आई थिंक सो कि ये जो चीज़ें हैं उनसे पहले भी
अगर देखा जाए तो इनके जितने भी सीनियर एक्टर्स हमें नजर आते हैं, उसके बाद अगर हम चैतन्या की बात की जाए, समांथा मैडम ने बहुत अच्छी बात की है, जितनी मूवीज का नाम लिया उन्होंने, जितनी मूवीज का नाम लिया है सारी सुपर हिट है सब। अब देखिए, आप देखिए पुष्पा से कितने उनके कॉपी हुए हैं। मूवी आई थी बाहुबली, और बाहुबली ने जो है वो बॉलीवुड जो बलि चढ़ाई थी बॉलीवुड की, जो बलि चढ़ाई थी उन्होंने, बिल्कुल। और पुष्पा ने जो बलि चढ़ाई के क्रिकेटर्स ने भी उस एक्शन को कॉपी करना शुरू कर दिया। आप देखिए उसके बाद ऐश्वर्या ने भी, मुर्गन भाई सही फरमा रहे हैं, उसके बाद ऐश्वर्या ने भी रिटायरमेंट ले लिया अपने ऑलराउंडर से, ठीक है। जो आप देखेंगे जडेजा ने उसको कॉपी किया और उस बात से याद नहीं आते, बुमराह ने 9 विकेट निकाली है। इसमें मूवी क्या मूवी को हिट करने वाले ये लोग हैं, ये सेलिब्रिटीज हैं। नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए पुष्पा 2 ने जो है वो बॉलीवुड की विकेट ली है, बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की विकेट ली है। इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा इस मूवी का? रिकॉर्ड जैसे बुमराह का नहीं कोई तोड़ पा रहा, वैसे इनका भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। बॉलीवुड की बात की जाए तो रिसेंटली भूल भुलैया 3 आई है, उनकी देखने वाली मूवी है। सेकेंडली उसके बाद आई थिंक सो ये 2-3 और न्यू मूवीज आई हैं, मुझे उनके नाम नहीं आते, बट आई थिंक सो के वंस अगेन साउथ मूवीज में पुष्पा मूवी की आपने बात की है, तो इतने बड़े बड़े उस मूवी को कह लें कि नीचा दिखाने के लिए पैंतरे आजमाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए प्रमोशन थी उस वक्त भगदड़ मच गई, और एक मतलब एक औरत अपार्ट फ्रॉम द जोक, आप सिंपल सा एक देखिए, आप साउथ इंडिया मूवी को खाली प्रोमिनेंट ना करें, इंडिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, इंडिया की कोई भी मूवी हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, मोस्टली की मैं बात कर लूंगा, बॉलीवुड साउथ को कॉपी करता है, बॉलीवुड एक्शन उनका कॉपी करता है, बॉलीवुड साउथ को कॉपी करता है, और साउथ की जितनी मूवीज हैं, हीरोपंती देख लें, तेलुगु मूवी की कॉपी है, सलमान खान की जितनी मूवीज उठा के देख लें, एक्शन से लेकर टू द रिएक्शन तक और अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि बॉलीवुड के जितने भी मेन एक्टर्स हैं ना भाई, वो वहाँ के डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, साउथ वाले डायरेक्टर्स को बुला रहे हैं। मैं यही मैं यार एक मिनट मुर्गन भाई, मैं जो बात करने लगा था वो ये था कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की बात की तो मोस्टली उनकी जो फिल्म्स हैं वो बिजनेस करती हैं, ठीक है। मैं ये बेसिकली बात करने माइनॉरिटी में कुछ चंद गिनी चुनी होंगी जो बिजनेस नहीं करती। डायरेक्टर्स हैं साउथ इंडियन मूवीज के, ऐसे सुराज मौली की बात कर ले जिन्होंने बाहुबली को डायरेक्ट किया है, उसके बाद आप एटली की बात कर ले, एटली इज आउटस्टैंडिंग, प्रभुदेवा की सोच रहे कि अब जो आने वाला वक्त है इंडिया में वो देखिए, मैंने पुष्पा 2 के बाद मैंने पुष्पा 2 के बाद इंस्पायर होकर मैंने सोचा पाकिस्तान में पुष्पा 3 बनाई जाए, वहाँ पे आलू अर्जुन है, यहाँ पे कालू अर्जुन समझते हैं। अल्लू अर्जुन ने इस वक्त पूरे बॉलीवुड को हिला दिया, मिस्टर खान तीनों खानों को पीछे छोड़ दिया, पूरे बॉलीवुड का नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जितनी भी मूवी से पहले आई है सबका कह लें कि उसने पीछे छोड़ दिया, रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दिया। अल्लू अर्जुन ने कह लें कि पुष्पा अगर 1 अभी नहीं भूली थी, पुष्पा 2 जिस तरह लाके उसने मूवी दिखाई और आउट क्लास पहले टॉप हाईएस्ट प्री रिलीज की जिसकी सेल्स हुई है ना टिकट, वो ये पुष्पा 2 थी। आप यहाँ से हिसाब लगा लो कि बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोस मेरे ख्याल थी जवान, उसका मेरे ख्याल 1000 प्लस का वो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और आप मेरे ख्याल से पुष्पा उसको क्रॉस कर गया 12-13 दिनों में 1500 करोड़। तोबा, अब यहाँ हिसाब लगाओ कि वो क्रिएटिविटी कितनी दिखाते हैं अपने सिनेमा में, चाहे वो बॉलीवुड भी नहीं इतना कमा पाएगा मेरा नहीं, लॉलीवुड तो बड़ा ही दूर है, वो तो मेरे 100-200 करोड़ कमा रहे, इतना ही बड़ा है। बॉलीवुड के कंपैरिजन में बॉलीवुड देखें, बॉलीवुड का पीक टाइम शुरू होने से पहले ही खत्म होता जा रहा था। जब ये टॉलीवुड ने अपना काम करना शुरू किया, बाहुबली उठा लो, बाहुबली 2 उठा लो, RR उठा लें जिसको ऑस्कर मिला, उसके बाद पुष्पा उठा लें, पुष्पा 2 उठा लें। अब तो खान जो है वो भी इनको फॉलो करने लगे यार, इनके एक्शन रिएक्शन, इनके रोमांस, इनके गाने वो उठाने लगे। असल में वहाँ पे बायोपिक नहीं बनती, टॉलीवुड में बायोपिक नहीं बनती, उनकी अपनी स्टोरीज होती हैं। वो सिनेमास को लेके ना जितने सीरियस हैं, मेरे ख्याल से बॉलीवुड वाले इतने सीरियस नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में बायोपिक्स बहुत बनती है और बायोपिक वो उन्हीं की बनाते हैं जो वो स्टोरी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से हिसाब लगा लें कि उनके अंदर क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है, तो नो डाउट राजा मौली से लेके अब रिसेंटली जो पुष्पा 2 के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ सोच के ही क्रिएट किया। आगे देख रहे हैं उन्होंने एंड पे पुष्पा 3 का ट्रेलर भी दे दिया कि पुष्पा 3 आनी है। तो ये जब अल्लू अर्जुन गए थे प्रमोशन के लिए तो इतनी अवाम का जमे गफीर वहाँ जमा हो गया था भाई, उनका क्राउड शुरू से उनको बड़ा सपोर्ट करता है। वो जो साउथ इंडियन मूवीज है ना, वो स्टार्ट से ही उनका क्रेज इतना है अपने फैंस को लेकर और अपने स्टार्स को लेकर, क्योंकि उनकी एक फैमिली, अल्लू अर्जुन की फैमिली में
5-6 स्टार तो ये खुद ही हैं, भाई कजन आपस में। वो आलू अर्जुन हो गया, उसके बाद रामचरण हो गया, ये सारे आपस में स्टार हैं। और देखिए उनके स्टाइलों को अब क्रिकेट के अंदर भी कॉपी किया जा रहा है। डेविड वार्नर देख ले, वो जडेजा देख ले, वो कॉपी कर रहे हैं। वो चला था वार्नर जो है, हमें वो क्या कहते हैं नजर आ रहे थे कि शायद मूवी में आ रहे हैं, ये भी चला था वो, क्योंकि उन्होंने गोल्ड गन उठाई हुई थी और वो इस तरह कुछ कर रहा था, तो हमें सारों को ये इंकशाफ था शायद मूवी में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक ऐड शूट था। लेकिन बात करें पुष्पा 2 की तो यार नो डाउट पुष्पा 2 ने फायर किया हुआ है। देखिए उन्होंने इस वक्त हिला के रख दिया तीनों खानों को। वो खान कह रहे थे आप कमा रहे हो 500-600 करोड़ कमा रहे हो, ये पकड़ो भाई मैंने 1500 करोड़ कमा लिया, अभी जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही पुष्पा। सर देखिए वो मूवी ही ऐसी बन गई थी, उसकी हाइप इतनी क्रिएट हो गई थी, उसने अभी रुकना ही नहीं। मेरे ख्याल से 40 दिन अगर ये चल गई तो मेरे ख्याल से पहली मूवी होगी जो 2000 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है, नो डाउट। जिस तरह अभी तक जिस तरह इससे भी ज्यादा होगा। 1300 करोड़ 1500 करोड़ उन्होंने 13 दिनों में कर लिया है, तो अब अभी वो ना रुके तो आप हिसाब लगाएंगे कहाँ पे जाएगी ये मूवी। बहुत बड़ी मूवी बना दी है। आप समझ रहे हैं कि बॉलीवुड का जो चमकते सितारे थे वो कहीं मांग पड़ने वाले साउथ। अपने अपने सिनेमास का क्रेज होता है, बॉलीवुड के सिनेमा का जो क्रेज साउथ के है वो क्रेज मैंने नहीं बॉलीवुड में भी देखा। आवाम का क्रेज जो है ना साउथ की मूवीज के वो ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के फैंस इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। साउथ इंडिया काफी बड़ा है और उनके जो फैन है ना वो काफी लॉयल है अपने स्टार्स के साथ, चाहे वो आलू अर्जुन हो, चाहे वो प्रभास हो, चाहे वो रामचरण। देखिए वो पब्लिक में आके घुल मिल जाते हैं। बॉलीवुड में और साउथ में ये फर्क है, यही डिफरेंस है सिर्फ कि वो ऑडियंस को अपना समझते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस उनको प्यार करती है। तो अब देखते हैं कि पुष्पा 2 कहाँ तक जाती है। अभी पुष्पा 3 भी आने वाली है, उसका क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नो डाउट वो तो जब आएगी वो तो तब की बात है ना, अभी जो चल रही है उसका देखते हैं कि छप्पड़ फाड़ बिजनेस कर दिया है। मेरे ख्याल से हिस्ट्री की सब बड़ी फिल्म हो गई है ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म थी। मैंने पाकिस्तानी पब्लिक का आपको रिएक्शन दिखाया पुष्पा 2 को लेके। आवाम कितनी एक्साइटेड है, काश ये पाकिस्तान में मूवी होती तो यकीनन यही फ़ैन वहाँ सिनेमा के अंदर जाके देखते। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।